नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बुधनी की जंग, चढ़ा सियासी रंग। जी हां, बुधनी का मैदान उपचुनाव की जंग के लिए तैयार होता जा रहा है। इस सीट पर अब दिग्गज नेताओं के दौरे भी तेज होने लगे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के दौरे के बाद अब बीजेपी ने भी यहां जोर लगाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां रोड शो किया। इसके साथ ही ग्राम विकास सम्मेलन के जरिए कई करोड़ों की सौगातें भी दी। कुल मिलाकर कहें तो बुधनी की जनता को साधने की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी बीजेपी अपने गढ़ में फिर जीत का झंडा लहरा पाएगी? क्या जीतू पटवारी की रणनीति बुधनी के समीकरण बदल पाएगी? सवाल तो यह भी कि बीजेपी के मजबूत संगठन को टक्कर देने के लिए क्या कांग्रेस कोई टिकाऊ और मजबूत चेहरा उतार पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बुधनी उपचुनाव की जंग, चढ़ने लगा सियासी रंग। प्रदेश में जल्द ही 2 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसमें एक सीट बुधनी भी है, लिहाजा इस सीट को फिर से जीतने के लिए बीजेपी ने यहां की जनता को लुभाने का काम शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मंगलवार को भैरुंदा में ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कई करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें दी गई। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। जाहिर है कि कुछ दिन पहले यहां का दौरा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कर चुके हैं, लिहाजा बीजेपी ने भी इस सीट पर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव-गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा, जोरदार अभिनंदन करो एक बार नई योजना के लिए। हमारी दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से। किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया, यह रिकॉर्ड अपने सामने आया है। लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। यूं तो बुधनी सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस भी इसको जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। हाल ही में एआईसीसी ने उपचुनाव के लिए कमेटियां बनाई और बुधनी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अरुण यादव को सौंपी गई। वो यहाँ के संयोजक बनाए गए तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को इस समिति में सदस्य बनाया गया। और अब कांग्रेस दम भर रही है, उसकी तैयारी जोरों पर है। इस बार वो समीकरण बदल सकती है। कांग्रेस पार्टी बहुत मुस्तैदी से इस बार अपनी उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे पर्यवेक्षक बन गए हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय लगभग हर एक बूथ पे हो आए हैं और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि बुधनी का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आएगा। हमारे यहाँ हर कमेटी का गठन हो गया है, सब मीटिंग्स हो गई हैं और पूरी तैयारी के साथ में कांग्रेस तैयार है। जिस दिन भी चुनाव डिक्लेयर होंगे कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से वहाँ पे जीतेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बुधनी सीट को जीतना कांग्रेस के लिए कतई आसान नहीं। अब तक उसने इस सीट पर जो प्रयोग किए वो फेल साबित हुए। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो एक मजबूत टिकाऊ चेहरा खोजने की भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाले बुधनी में कांग्रेस के पास फिलहाल कोई मजबूत चेहरा नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस यहाँ दमदार और असरदार उम्मीदवार खोज पाएगी? क्या मोहन सरकार की सौगातें कांग्रेस पर भारी पड़ेंगी? खैर, उपचुनाव में जनता किसका साथ देगी, ये तस्वीर तो आने वाले समय में साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता बीरेन द्विवेदी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। मिलन जी, बीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत बीरेन जी आपसे ही करते हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों बड़े नेता
आज भैरुदा में थे और जहां डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस का गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तीसरी बार भी आप फेल हो गए। उनका इशारा हरियाणा में का था परिणाम पर और जम्मू कश्मीर पर। तो यहाँ भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है, वो कह रहे हैं। अब देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आज ही आए हैं, तो वो समीक्षा का और आकलन का विषय है, तो उस पर अभी टिप्पणी कर पाना मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगी। तो हम लोग बुधनी तक ही सीमित रहे, मेरा अनुरोध है आपसे। तो बुधनी पे ही तो वो कह रहे हैं कि वहाँ हार गए हैं, तो यही तो बीजेपी का गढ़ है। यहाँ तो आपने कोई काम किया नहीं है, गरीबों की आपको चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री आवास वो दे रहे हैं, यही तो वो कह रहे थे। अभी समय है, अभी समय है। रही देखिए, बुधनी के जहाँ तक बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पर बुधनी की जनता ने 5 वर्षों के लिए उनका आदेश दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाने के कारण एक सिटिंग सांसद टिकट काट के पूरा चुनाव लड़े और केंद्र सरकार में जाके कृषि मंत्री बन गए। तो अब यक्ष राजनीतिक प्रश्न ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस सांसद का उन्होंने टिकट काटा, क्या बुधनी से उसको उपचुनाव में लड़ने का मौका दे के उसके करियर में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करेंगे, या शिवराज सिंह चौहान के संग कोई प्रत्याशी लड़ाया जाएगा? इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा द्वंद्व है। दूसरा, ये बहुत बड़े आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट भी हुआ है। तो इतने लंबे कालखंड में शिवराज सिंह चौहान जी बुधनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी अभी पैकेज की जरूरत पड़ रही है। वहां पर विकास के काम बचे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण आ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास में जिनके मकान नहीं बन पाए हैं उनका तत्काल सर्वे करवाया जाए। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं कहीं वहां कमी पाई जा रही है और उसको लेके गड्ढा भरने का प्रयास सरकार कर रही है। तो और आपको लग रहा है कि उस गड्ढे का फायदा आप उठा लेंगे, आपकी गाड़ी तेज रफ्तार से निकल जाएगी, वहां पे चुनाव टिकट को लेकर घमासान होगा, उससे फायदा हो जाएगा? ये शिवराज जी मैदान में नहीं है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये आपको लग रहा है? नहीं, वहां की जनता ने एक तो 5 वर्ष के लिए जनादेश दिया था, पहली बार, तो बीच में चुनाव की आवश्यकता क्या है? दूसरा ये है कि जिस सांसद का टिकट काटा इन्होंने अपने राजनीतिक रुतबे के चलते, उस सांसद का क्या होगा, या इनकी पसंद का कोई आदमी मिलेगा? तो अभी भाजपा अपने द्वंद्व में जूझ रही है और जनता को झांसा देने का प्रयास कर रही है। तो ये इतना बड़ा, द्विवेदी जी, इतना बड़ा द्वंद्व है कि इससे का फायदा आपको लग रहा है कि कांग्रेस को मिल जाएगा? नहीं, आपकी कोई रणनीति नहीं है, आप कैसे चुनाव जीतोगे ये कुछ नहीं। आगे मेरी बात सुनिए आप, कि जहां चुनाव होता है वहां भाजपा जवानी तौर पे खजाने का पिटारा खोल देती है और चुनाव खत्म होने के बाद वो पिटारा बंद हो जाता है। ऐसे 25-26 हजार घोषणाओं का रिकॉर्ड विधानसभा के पटल पर और पब्लिक डोमेन में शिवराज सिंह चौहान जी का आया है। इसलिए ये लोग चुनाव के समय पूरा जवानी पिटारा खोल देते हैं और उसके बाद कुछ भी जनता के हाथ नहीं लगता। मुझे लगता है कि बुधनी की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी सबक सिखाएगी कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने जनादेश दिया उसको एक पर्ची दिल्ली से आई और मुख्यमंत्री बदल दिया, तो भाजपा को नसीहत भी दे सकी है बुधनी की। नहीं, तो पर्ची से तो कांग्रेस में भी बनते रहे हैं, अब तक के तमाम वो सूची है उनकी कांग्रेस की, पर्ची तो कांग्रेस में भी आती थी। तो लेकिन जवाब ले लेता हूँ, मिलन जी वो कह रहे हैं कि लगातार लंबे समय तक जो आ रहा हूं मैं आपके पास, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, और अब उपचुनाव के पहले आपको करोड़ों की सौगात क्यों देना पड़ी? पिटारा खजाने का क्यों खोलना पड़ा आपको? कुछ कमियां तो रह गई होंगी, जो डर है, जो अब आपको सौगातें देना पड़ रही हैं, वादे करना पड़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, बुधनी वो विधानसभा है जिसने 5-5 बार शिवराज सिंह चौहान जी को चुनकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। आज जब देश के कृषि मंत्री देश सरकार से बुधनी और मध्य प्रदेश विकास किया था, उसकी सौगात देश तो निश्चित रूप से वो प्रभावित क्षेत्र है जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी का बड़ा प्रभाव है और हर घर में उनको बेटा और भाई माना जाता है, जिससे कोई छुपा नहीं। और रही बात जो मोहब्बत की, तो अब तक तो मॉडल बन जाना चाहिए था ना, वो मध्य प्रदेश का विकास का मॉडल बन जाना चाहिए था। अब आपको क्यों सौगातें देना पड़ रही? देखिए, सौगात तो हम निरंतर देंगे क्योंकि हमारा काम ही सौगात देना है, लेकिन बात उनकी हो रही जो मोहब्बत की दुकान के
आड़ में जिस प्रकार से कोकीन का व्यापार कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और देश में जिस प्रकार से युवाओं को क्या काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें युवाओं को रोजगार दे रही, इनोवेशन दे रही। कहाँ पहुंच गए आप? दे रही हो, ये आपका ही नेता कांग्रेस की पकड़ा है सरकारें अभी क्या कर भोपाल रही हैं? में। भोपाल में आप ही का नेता पकड़ा है, आपका ही कार्यकर्ता पकड़ा है, इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। आप कहाँ कोकीन एमडी पे पहुंच गए? ब्रजेश जी, कोई आपके साथ फोटो डालते थे क्या वो अनादि का रिपोर्टर भाई हो कार्यकर्ता जाएगा? पदाधिकारी फोटो रहा कोई है भी वो तो पहले। कोई भी खिंचवा सकता है, स्पष्ट कर चुके हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कोई किसी के साथ फोटो निकलवा ले और वो इस प्रकार के व्यापार में संलिप्त तो राजनीतिक फोटो तो कितनी सारी बार दिल्ली भाई में- कोई नया पहली बार नहीं पकड़ा है वो, पहले 5 साल की सजा हो चुकी है, रिकॉर्ड है उसका। अधिकृत नेता के रूप में 5,600 करोड़ का कोकीन और ड्रग्स पकड़ाए जाते हैं और सीधे सीधे कांग्रेस का हाथ दिखाई देता है, तो कांग्रेस को उसको जवाब देना चाहिए। रही बात देखिए बुधनी की, तो बुधनी में समूचा विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास को लेके शिवराज सिंह चौहान जी ने मिलन जी, प्रयास जब आप किया उन पर और उंगली एक उठा रहे हो तो गंतव्य 4 प्राप्त आप पर भी उठ करने रही का हैं। काम किया। युवा मोर्चा में आपके साथ था, जिसकी आप बात कर रहे हो, यहाँ भोपाल में जो मामला, आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हो, भोपाल का भूल गए जहां हम बैठे हुए हैं। ब्रजेश जी, आपकी बात सुनाई थी वो इंटरप्ट तो बताइए जी। युवा मोर्चा में आपके साथ भी पदाधिकारी था वो, जिसकी तस्वीरों की कौन? आप बात कर रहे हैं, और वो भोपाल में जो पकड़ा गया है उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली पे निशाना साध रहे हैं, ये अपने ही लोगों पे निशाना साध रहे हैं। भाई कौन बात ही हम वो बुधनी चुनाव की कर रहे हैं और आप एमडी पे अधिकृत कोकीन नियुक्ति पर पत्र पहुंच गए। दिखाइए, कोई भी किसी का पदाधिकारी बना देंगे तो कोई पदाधिकारी बन जाएगा, लेकिन जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं ये जहर की दुकान है जिसके आगे, और जो गोल गोल जलेबी बना रहे थे हरियाणा में, अब ये जलेबी बनाने का सपना ट्विटर पर, अब वो बुधनी में जरूर जलेबी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहां की जनता बहुत समझदार है। सारे प्रयोग इनके विफल हुए हैं, चाहे वो अरुण यादव जी को पहुंचाकर हो या किसी फिल्मी कलाकार को लाकर हो, सारे प्रयोग असफल बुधनी में हुए हैं और फिर होंगे। अब तो इनको ढूंढे खोजे से कार्यकर्ता नहीं मिल रहे जो चुनाव लड़ रहे थे। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। अभी जीतू पटवारी गए थे, बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, बुधनी की बात है। आप कह रहे हैं उनको ढूंढे से कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, वहां लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ तो धरातल पर रहिए मिलन जी। क्या आप मान रहे हैं कि वहां ये फाइट दे पाएंगे? आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी इंच में कहीं फाइट देने की स्थिति में है कांग्रेस? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस की जमीन थी, लेकिन अब वो तक तो नहीं, हमने सीएम तो फेस वहां से आपसे- मैदान में आपकी उतरता रहा है, अनुभवी है इसलिए और वहां आप की जनता ने घूमते हैं। जिताया। देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, न इंच में न फिट में, और हम विकास के जो आयाम 230 विधानसभा है वो वहां भी आयाम पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रयास है लगातार जो विकास के आयाम कीर्तिमान मध्य प्रदेश को रचना चाहिए, उसका अधिकार देने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन मिलन जी, वही आज इंच उन्होंने में ना फिट में नहीं होती कांग्रेस, तो आपको प्रयास आज इतनी बड़ी संख्या में सौगातें देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये नहीं कहना पड़ता कि हम लखपति बनाएंगे दीदियों को, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको ये नहीं कहना पड़ता कि हमें प्रधानमंत्री आवास में ये छूट दे दी है, बाकी के लोगों को भी शामिल करेंगे, और सौगातें नहीं देना पड़ती हैं आपको, लोकार्पण नहीं करना पड़ रहे होते कार्यक्रमों के। हमने आप तो तो घर कल सो भी रहे होते और सौगात जनता दी, जिता आज देती, भी इतने दी और साल में कल काम भी किया देंगे। होता। हम तो सौगात देने वाले हैं, जीवन बदलने वाले हैं और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में डाला, गड्ढों में डाला, अंधेरे में डाला, प्रश्न तो उनसे खड़ा होता है। और ढूंढे खोजे तक कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, इस बात को स्वीकार करिए। ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए बीरेन जी, कि आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं वहां पे बीजेपी का ऐसा है, वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ हम भाजपा कार्यालय भिजवा देंगे और तसल्ली से देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं लखपति बहना बनाने वाली जो बात कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव के पहले लाडली बहनाओं को कितना रुपया देने की बात की थी, जरा इनसे वो भी पूछ लीजिए। वादा करके वो दिल्ली चले गए, उसका कोई जवाब है इनके पास? उसका जवाब है कि 3,000 की जगह हम 5,000 तक देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, और आप तो भ्रमित कर रहे थे, आप तो कह रहे थे योजना ही बंद हो जाएगी, लेकिन योजना तो हर महीने हर महीने लाडली बहन की खाते में राशि आ रही है, आपको पीड़ा हो रही होगी। लेकिन रही बात 3,000 की, जो आपने संकल्प की बात की, तो 5,000 तक ले जाने की बात हो गई, और हम ही ले जाएंगे। और ये देश में मॉडल भी सशक्त बनाकर महिलाओं को उन्नत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वहीं आप लगातार महिलाओं को अपमानित करते हैं। आपके जीतू पटवारी महिलाओं में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो, जीती हुई जीती जनप्रतिनिधियों को जूते चप्पल मारने की बात होती, तब आप कहाँ जाते हैं? और महिलाओं को तो आइटम टंच माल आप समझते हैं, इसलिए महिलाओं की उन्नति देखकर आपको घबराहट होगी। और 33% आरक्षण हम देने जा रहे हैं। मतलब सदन में भी जिस प्रकार से महिलाओं का
प्रतिशत सुनिश्चित होगा, अधिकार मिलेगा, इस देश की आधी आबादी का अधिकार देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं और मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम ठीक कर रही है। आप 29 में सफाए हो गए, 29 की 29 लोकसभा चुनाव में आप क्यों हारे, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और जब आप 9 महीने हो गए प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे, क्या चुनाव लड़ोगे? जब जीतू पटवारी जी 9 महीने से अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे, कहां से प्रत्याशी लाएंगे साहब? चलिए थोड़ा तो इसका भी विचार जवाब करिए। ले लेंगे, कहां से प्रत्याशी लाएंगे, कार्यकारिणी तो बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, क्या आपको लगता है कि जी। बुधनी में जीतू पटवारी की रणनीति कुछ असर दिखा रही है, जो कई सौगातें देना पड़ी आज, और बुधनी में कोई मुकाबला देख रहे हैं क्या आप? बुधनी में तो ब्रजेश जी कोई मुकाबला नहीं है। बुधनी पहले भी बीजेपी की सीट रही, बीच में कांग्रेस का वहाँ पे प्रभाव रहा। जब शिवराज सिंह चौहान लोकसभा से सांसद थे, उन्हीं के समाज के राजकुमार पटेल, फिर उनके भाई और उनके पहले एक बार जो है चौहान सिंह चौहान, वो वहाँ से विधायक रहे। और जब से शिवराज सिंह को, जो अभी बीरेन जी कह रहे थे, तो शिवराज सिंह को सांसद पद से इस्तीफा दिलाकर वो यहाँ पे जो है विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था। और तब से वो लगातार यहाँ पर 4 बार फिर से विधायक बने और लगातार मुख्यमंत्री भी रहे। अब पार्टी ने उनकी ज़रूरत वहाँ दिल्ली समझी तो वहाँ दिल्ली में ले गई। लेकिन ये जो आज का जो शो है, इसको बुधनी उपचुनाव से नज़रिए से देखा जाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि बुधनी में तो सिर्फ शिवराज का नाम ही पर्याप्त है। वो अपना विधानसभा चुनाव बिना वहाँ पे मैदान में चुनाव प्रचार किए जीत कर आए हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये शिवराज सिंह के विदूषक है। जो भी आपको समझना है वीरेन जी, जो आपको समझना है समझ लीजिए। आप तो लीजिए पहले, रिजल्ट और बता देगा जो हम कह रहे हैं, अब उस समय आप सोचिएगा, है ना। आज का जो शो था वो शिवराज सिंह चौहान का शो था, वहाँ पे वो चुनावी शो नहीं है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने विभाग की योजनाओं को वहाँ पर लॉन्च करने आए थे और उसमें उन्होंने अपने साथ मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया। वहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो छूटे हुए लोगों के लिए नए सिरे से अब सर्वे का जो काम शुरू हो रहा है, उसकी घोषणा वहाँ से की गई। सिर्फ बुधनी के लिए नहीं होगा, सर्वे पूरे प्रदेश के लिए होगा, पूरे देश के लिए होगा वो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, उनके साथ उनके विभाग के एक राज्य मंत्री भी आए हुए थे। तो निश्चित तौर पर उस मंच का उपयोग राज्य सरकार ने, जो उस क्षेत्र के तेंदुपत्ता बोनस देने के लिए करना था, वो उसने कर लिया अपनी स्कीम के लिए उसका उपयोग कर लिया। लेकिन मूल शो जो है, चूंकि नवरात्रि चल रही है, दर्शन करने दोनों को वहाँ जाना था और इस दौरान उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया। हाँ, इस दौरान ये प्रोग्राम बना लिया और शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था अभी तक। तो अपने क्षेत्र से उन्हें सौगातें दी, अपने लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है। और वीरेन जी, ये आप नोट कर लीजिएगा इस बात को कि शिवराज सिंह चौहान का नाम ही पर्याप्त है, आपको कोई कैंडिडेट वहाँ पर नहीं है आपके चुनाव लड़ने के लिए। जो भी चुनाव लड़ेगा वो हारेगा ही हारेगा, ये तय मान के चलिए। बीजेपी किसी को भी वहाँ से चुनाव लड़ाए। अब हम आपको जो समझना वो समझ के हम बोल रहे हैं। तो वीरेन जी दीजिए जवाब, कोई मुकाबला ही नहीं है बुधनी में, क्यों एनर्जी खर्च कर रहे हैं? इतनी एनर्जी विजयपुर में लगाइए। नहीं, प्रभु पटेल जी जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम ही काफी है बुधनी में, तो न सिर्फ बुधनी में बल्कि मोहन यादव जी इस बात से परेशान है कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी उनका नाम चल रहा है। मोहन यादव जी केवल टेक्निकल चीफ मिनिस्टर बन पाए हैं, कलेक्टर एसपी के, भाजपा के और जनता के चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं। तो उस प्रोसेस में भी वो लगे रीजनल कन्क्लेव। उसका जवाब वो देंगे। लेकिन आप भटक गए कहीं, जब आप मान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान का नाम काफी है, उनका बोलबाला चल रहा है, तो उनके क्षेत्र में तो ज्यादा चलेगा ना महाराज, वहां तो फिर ज्यादा वहां की जनता भाजपा से बदला लेने वाली, वहां की जनता भाजपा से बदला लेने वाली है कि वहां के प्रदेश के नेता को देश में भेज दिया। अरे भैया आपने वीरेन जी, आपके जो चुनाव प्रभारी थे ना दिग्विजय सिंह जी के चिरंजीव, वो वहां से भाग के विजयपुर चले गए, जहां थोड़ी बहुत संभावनाएं कांग्रेस की दिख रही है। तो ऐसी तो हालत है आपकी चुनाव लड़ने के लिए। भाग के नहीं गए हैं, चूंकि अरुण यादव जी वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, सीनियर लीडर, इसलिए उनको लगाया गया है। उनको 2 महीने काम कराने के बाद 2 महीने काम कराने के बाद उनके अंडर में काम नहीं करना चाहते थे वो, इसलिए चले गए। जो आप भाग नहीं, अरुण यादव चले गए तो दो भी काम कर सकते थे वहां। यह गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी नहीं है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, किसी को कभी भी कहीं भी प्रदेश अध्यक्ष अभी विधायक नहीं है ना, सांसद नहीं, उनको चुनाव लड़वा दीजिए बुधनी से। जो हम कह रहे हैं वो सही साबित होगा या आप जो कह रहे हैं वो सही साबित होगा, देख लीजिएगा। अब समय का इंतजार करना बेहतर होगा। जो फैसला लाखों लोगों को लेना है, उसको एक व्यक्ति हम या आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। लेकिन आप पे आरोप लगते हैं ना द्विवेदी जी, क्या आपको स्थानीय कोई उम्मीदवार नहीं मिलता? कभी आप विक्रम स्थान को ले आते हैं,
कभी अरुण यादव को ले आते हैं, कभी यहाँ से महेंद्र सिंह चौहान को ले जाते हैं। तो आपके लिए तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है वहाँ, इसलिए आप पर आपके इन बातों पर मोहर लगती है कि उम्मीदवार नहीं है आपके पास वहाँ का स्थानीय। उधार से काम चल रहा है। नॉमिनेशन की घोषित होने, उम्मीदवार भी आएगा, चुनाव भी होगा, भी होगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी भी। तो स्थानीय उम्मीदवार से जीतेंगे कि फिर भी लाएंगे कहीं से? क्योंकि आपके यहाँ बड़ी फुर्सत में बैठे हैं, कमलनाथ भी बैठे हैं, जीतू पटवारी भी हैं, अरुण यादव भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं आपके पास। अभी मौका है बुधनी जीतने के लिए। उम्मीदवार चयन की उम्मीदवार कोई नहीं है। तो उम्मीदवार तो इस बार स्थानीय ही होगा मिलन जी, या जो भी होगा टक्कर देगा आपको। निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस पार्टी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस इमारत को खड़ी करना चाह रही है उसकी नींव भी कम है। और नींव बनाने वाले कौन है? जीतू पटवारी जी की गंभीरता होनी चाहिए। क्या वो पीसीसी चीफ के रूप में उनकी स्वीकारता आज भी है? अरुण यादव जी या दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी सरीके जो नेता आज भी उनको नेता स्वीकार नहीं। और ये कार्यकारिणी न बन पाने की बात को इंगित करता है। रही बात देखिए बुधनी उपचुनाव, अभी चुनाव की तारीखें दूर है, लेकिन जो समूचा विकास होना चाहिए और विकास में जो और आगे हमको रास्ता तय करना, उस रास्ते को तय करने के लिए हमारी सरकार तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है। और भी जो कमियां खामियां रही होंगी उस पर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए और जनता को किस प्रकार से लाभ दिया जाए, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वहां की जो समूचा इंडस्ट्रियल विकास दिशा में किस प्रकार से आगे बढ़ा। ठीक है, द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं, समय नहीं है, बोलिए द्विवेदी जी। नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि जीतू पटवारी की टीम नहीं आ पा रही है, कमेटी नहीं आ पा रही है, 9 महीने हो गए। तो मोहन यादव जी को भी मुख्यमंत्री बने हुए कितने महीने हो गए थे, अपने जिले के प्रभारी मंत्री कितने महीने बाद बना पाए हैं, जरा इस पर भी बात कर लें। जवाब क्या ये हो सकता है? तो उन्होंने तो कर दिया ना, अब तो हो गया 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। कांग्रेस की कमेटी, तो कांग्रेस की भी टीम आने वाली है, जल्दी आने वाली है, तैयार रखिए। लेकिन वो जब दिल्ली जाते हैं हर बार आप लोग कहते हैं कि हाँ आने वाली है, आने वाली है, लेकिन आएगी कब? वो अदालत की तारीख की तरह हो गई, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द आपकी टीम बन जाए और आप मुकाबला करें मध्य प्रदेश में जो 2 उपचुनाव होने वाले। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता है द्विवेदी जी, इसलिए माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुधनी में दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस जोर लगा रही है, शायद वो वहाँ पे जीतने की संभावनाएं तलाश रही हो, लेकिन वहाँ पर मुकाबला नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का गढ़ है, लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ से आते हैं, उनका क्षेत्र है और उनका नाम ही काफ़ी है। जिस तरह से लगातार उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, इसलिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं। स्थानीय उम्मीदवार तक अभी तक कांग्रेस को मिलना संभव नहीं हुआ है, लगातार पिछले कुछ चुनावों से बाहरी उम्मीदवारों के भरोसे, लेकिन ताल ठोक रही है। और इसका कितना असर होगा, जीतू पटवारी अपनी रणनीति में कितनी वहाँ पर सफलता दिला पाएंगे पार्टी को, ये देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।